मैं रेखा गुप्ता, मैं आशीष शीला मदन गोपाल सूद, मैं कपिल मिश्रा, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, मैं परवेश साहिब सिंह, मैं मनजिंदर सिंह सिरसा, मैं रविंदर इंद्राज सिंह। दिल्ली के रामलीला मैदान के इतिहास में जुड़ा एक और पन्ना। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की वापसी। जहां हुआ था आपका उदय, वहीं हुआ रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह। रामलीला मैदान में 6 मंत्रियों ने भी ली शपथ। गांधी से वाजपेयी, जिन्ना से अन्ना, जहां कभी हुआ था केजरीवाल की राजनीति का उदय, दिल्ली के उसी रामलीला मैदान से बीजेपी की नई सरकार का आगाज हुआ है। आज इसी मैदान से दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब शपथ ली तो दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 2025 में 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। ऐसे में पार्टी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए इसी ऐतिहासिक मैदान को चुनकर न केवल एक रणनीतिक फैसला लिया, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक संदेश भी दिया है। रामलीला मैदान में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रेखा गुप्ता और 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इस दौरान रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य सीनियर नेता मौजूद रहे। शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आतिशी के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है। रेखा गुप्ता के बाद प्रवेश वर्मा और आशीष सूद ने मंत्री पद की शपथ ली। रेखा गुप्ता ने कहा, मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं आशीष शीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं कपिल मिश्रा, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं डॉक्टर पंकज सिंह, ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं परवेश साहिब सिंह, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। मैं रविंदर इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रेखा गुप्ता, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली की चौथी बीजेपी की मुख्यमंत्री बनी है। रेखा गुप्ता के साथ ही उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी शपथ ली। रेखा गुप्ता के साथ अन्य 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। मैं आशीष शीला मदन गोपाल सूद, मैं कपिल मिश्रा, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, मैं परवेश साहिब सिंह, मैं मनजिंदर सिंह सिरसा, मैं रविंदर इंद्राज सिंह। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 3 अलग अलग मंच तैयार किए गए। मुख्य मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मनोनीत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सहयोगी सदस्य और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी उपस्थित रहे। दूसरे मंच पर धर्मगुरु और विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे, जबकि तीसरे मंच पर संगीत कार्यक्रम से जुड़े कलाकार मौजूद रहे। इसके साथ ही 50 से ज्यादा फिल्मी सितारों और उद्योगपति भी वहां पर मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रमुख देशों के राजनयिकों को भी आमंत्रित किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह के लिए शहर के मध्य, उत्तर और नई दिल्ली क्षेत्रों में 25,000 से अधिक सुरक्षा बल तैनात किए गए।
हालांकि तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया गया था, पर उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, यूपी जैसे भाजपा शासित राज्यों में बजट सत्र के चलते कई मुख्यमंत्री इस आयोजन में शामिल नहीं हो सके। स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी बजट के चलते शपथ ग्रहण में शामिल न हो सके। तो वहीं एनडीए के बड़े चेहरे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। वजह सीएम नीतीश की 20 और 21 तारीख को उनकी प्रगति यात्रा बताई जा रही है। वहीं बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दिल्ली पुलिस ने जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की येलो बुक में उल्लेखित सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार मुख्यमंत्री को ये सुरक्षा दी गई है। जेड श्रेणी की सुरक्षा के तहत रेखा गुप्ता की सुरक्षा में लगभग 22 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे, जिसमें निजी सुरक्षा अधिकारी यानी पीएसओ, सुरक्षा दस्ते, निगरानी दल के अलावा लगभग 8 सशस्त्र गार्ड शामिल होंगे। तो वहीं अगर बात करी जाए रामलीला मैदान की, जिसमें आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, तो ये वही मैदान है जहां से 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण ने इसी मैदान से कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुंकार भरी थी। 25 जून 1975 को इसी मैदान पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने विपक्षी नेताओं के साथ ये ऐलान कर दिया था कि इंदिरा गांधी की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। उस ऐलान के अगले ही दिन देश को आपातकाल का सामना करना पड़ा था। साल 2011 में इसी मैदान पर ही अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंका गया था। इसी मैदान से अरविंद केजरीवाल ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। 2012 में केजरीवाल ने इसी मैदान से अपनी नई पार्टी आम आदमी पार्टी का ऐलान किया और फिर 2013 में जब उनकी पार्टी को दिल्ली चुनाव में अप्रत्याशित सफलता मिली तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी इसी रामलीला मैदान में ली। वो एक ऐसा दौर था जब केजरीवाल को जनता का अपार समर्थन मिला हुआ था और रामलीला मैदान इसकी गवाही दे रहा था। तो अब वक्त बदला, सत्ता बदली। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीती और आम आदमी पार्टी को करारी मात दी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर ही सिमट गई और दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई। दिल्ली में पिछली बीजेपी सरकार की बात करी जाए तो 1998 तक दिवंगत सुषमा स्वराज के नेतृत्व में थी बीजेपी की सरकार। उसके बाद 2013 तक यानी 15 साल कांग्रेस सत्ता में रही। उसके बाद 2015 से 2025 तक आम आदमी पार्टी ने राजधानी की कमान संभाली। लेकिन अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का युग शुरू हो चुका है और रेखा गुप्ता ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।